की गहराई के साथ में जो 1 महीने का समय आप दे रहे हो, इस 1 महीने में अपन जो भी यहाँ आए हैं अपने आप को साधना में डूबने का काम करें और कुछ इसकी वास्तविकता की लाइन को लेकर के गोपनीय तरीके से महाराज जी सिटिंग करें। और इस लाइन पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ज्ञापन देने जा रहे हो, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, उच्च स्तर के अधिकारियों तक इस विषय को गंभीरता से चर्चा की लाइन पर ले जाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और कुछ पर्दे में बड़े अधिकारी हैं, उन सब लोगों से भी कहीं ना कहीं हम संपर्क करने की योजना मन में बना रहे हैं। और समय से पहले तो कुछ कहना ठीक नहीं है। संत महात्मा फकीर औलिया जब कभी ऐसे संकट को अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपके कष्टों को दूर करने के लिए करते हैं। मेरे गुरु महाराज को भी आपातकाल के अंदर जेल में डाला था, आगरा की जेल में रखा, बरेली की जेल में रखा, बंगलोर में रखा, तिहाड़ जेल में रखा। और बरेली की जेल में तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हथकड़ी, बेड़ियाँ, डंडा, तन्हाई की कोठरी। और उस समय जिन भी सियासत के लोगों ने ये प्रयास किया उनकी कल्पना से परे था कि ये जीवित रह पाएंगे, लेकिन संत महात्मा तो अजर और अमर रहते हैं, वो कभी इन यातनाओं से अपने आप को समापन नहीं करते। हम ये समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारी साधना में कमी थी, जिसके कारण हमारे कर्मों को चुकाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वो सब पीड़ा सहन करनी पड़ी। और आज भी हमको आपको यही सोचना है कि जो राह उन्होंने बताई हमारे आपके लिए, जो रास्ता दिया, जिस नामदान की बात महाराज श्री ने मीराबाई के माध्यम से आपके बीच में कही, उस नामधन की कमाई हमने आपने कितनी की है। काश हम इस साधना को किए होते तो हिम्मत ही नहीं हो पाती। और जब तुम साधना आदेश से नहीं कर पाते हो तो संत महात्मा अपने ऊपर मुसीबत लेकर के और इस जगह जाकर के पहुंच जाते हैं। अब कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं इस पर भी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बारीकी से, यानी पाप का घड़ा कभी सावत रहता नहीं है, वो फूटता है, नेचुरल स्वभाव तरीके से फूटता है। लेकिन फूटने से पहले ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं फूटेगा, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है। ना तो भक्त प्रहलाद के समय में कोई सोचता था कि ये सब कुछ होगा, और पूरा इतिहास वहां से लेके आज तक एक विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि भक्त प्रहलाद को जब यातनाएं दी गई थी तो उसको सर्पों में कटवाने का प्रयास किया, उसको पहाड़ की चोटी से गिरने का प्रयास किया, खूनी हाथियों से रौंदने का प्रयास किया, होलिका के साथ जलाने का भी प्रयास किया। अंत में जब सारे प्रयासों में फेल हो गया तो हिरण्याकश्यप ने सोचा तब तो मैं मेरे सामने ही खम्भे को लाल करूंगा, सामने ही बांधूंगा, अब कैसे बच पाएगा। और जिस दिन वो बैठे थे खम्भे को गर्म करके, प्रहलाद बैठे थे वहां, तो सोच रहा था कि आज तो मैं मेरे प्रभु के चरणों में चला जाऊंगा और ये नश्वर शरीर इस खम्भे से जल जाएगा। लेकिन जैसे गौर से उसको देख रहा था खम्भे को, तो उसमें एक चींटी दौड़ रही थी, और जो शंका उसके दिल दिमाग में पैदा हुई थी जाने की कि ये चींटी नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस और विश्वास मजबूत हुआ, वैसे ही खम्भे को फटना पड़ा, नरसिंह भगवान के रूप में प्रभु को आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे भरोसे में कोई कमजोरी है, उस भरोसे को, विश्वास को मजबूत करो। मंदिर, मस्जिद, देवालय उस प्रभु को याद करने के पवित्र स्थल हैं, लेकिन सही रूप में वो कहीं निवास करता है तो वो तुम्हारे विश्वास में निवास करता है। बाकी महाराज जी मैं इतना ही कह सकता हूं।